हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 11 से लेकर 18 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में पहले से जानते हैं, या लाइफ या फिर रिलेटिव के रूप में जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है देखेंगे, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान कहें, जो भी जिस नाम से भी आप देखना चाहते हैं, जिस एनर्जी से, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, जो आपकी जो करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है, वो क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपकी करंट फीलिंग है वो बता रही है कि मतलब प्यार में आपको धोखा मिला है। कोई ऐसी बात सामने आई है जो नहीं आनी चाहिए थी, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात जो आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे थे, आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं थे, या फिर आप चीटिंग, धोखाधड़ी कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। तो आपकी जो एनर्जी है वो परेशानी वाली दिखाई दे रही है। तो इसके लिए, क्योंकि आप किसी पर्सन से अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, आप अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं। आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सकें, चीजों को सही कर सकें और चीजें सही हो सके। आपको लग रहा है कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आपको अपने इमोशंस दबाकर बैठे रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। किसी को भी इन चीजों के बारे में नहीं बताना चाहिए, ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सके। क्योंकि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, तो शायद वो या तो किसी और से प्यार मोहब्बत करता है, या फिर कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि चाहकर भी आप उनसे प्यार मोहब्बत है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन जताना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे से अभी भी प्यार प्रेम करते हैं, चाहे डिटैच रहते हैं, चाहे कॉल्ड रहते हैं, चाहे एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हो, दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़े बैठे हैं। जो ब्लॉकेजेस हैं, जो परेशानियां हैं, उन चीजों को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप चुप, मौन और खामोश हैं, ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सकें और सही समय आने पर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप जो है किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस दबाए हुए बैठे हुए हैं। आप जाहिर नहीं करना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, ताकि जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, और आप नेगेटिव एनर्जी से रिमूव नहीं कर जाते, उसको परेशानी से, प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल आते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह की एनर्जी से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आप फ्रेंड के रूप में, सहेली के रूप में, दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, या जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में,
रिलेटिव के रूप में कैसे भी जानते हैं, पड़ोसी लेबर के रूप में, लेकिन वो जो है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। जी हाँ, कोई नए सिरे से आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिस एनर्जी से आप डील कर रहे थे, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें फेस कर रहे थे, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, तो आपको महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि वो आपका फ्रेंड है, दोस्त है, या आप उसे पहले से जानते हैं। तो या तो आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, या तो वो एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। लेकिन अभी एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह नए सिरे से एक उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को फेस करना, एक फेस टू फेस होना, बातें करना, तो एक नए पार्टनर के रूप में आप एक नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी कड़वापन, जो भी तीखापन रहा है, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही थी, उनको काट देते हैं। तो पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, तो धीरे धीरे करके आप एक नए रिश्ते में एक नए सिरे से आगे बढ़ सकते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली दे सके, एक नया रिश्ता जोड़ सके, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। तो आपकी एनर्जी बता रही है नए पर्सन के लिए कि जिस पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, या फिर जिस रिश्ते को आप एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, तो वहां जो दिक्कतें, जो बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, तो क्लियर करते हुए, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको खुशहाली दे सके, लाइफ में आगे बढ़ा सके। तो एक बच्चे की एनर्जी की तरह हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, इस वजह से आप एक दूसरे को ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, या कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे आप हो, या आपके फ्रेंड हो, तो वो चीजें अड़चने डाल रही हो। लेकिन आप अभी कोशिश कर रहे हैं कि फिर आप एक दूसरे से बातें करेंगे और एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी के लिए आप जिस पर्सन के लिए आप को लग रहा था कि रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, तो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आप चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, अपनी विजडम, नॉलेज गेन कर रहे हैं, सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ और समझदारी, बुद्धिमानी के साथ आप एक्शन ले सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, अपना टीम एफर्ट लगा सकें, टीम एनर्जी डाल सके, ताकि फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। और आप चाहते हैं या तो आपके पर्सन स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सके, और आगे जाकर शादी विवाह में भी इस रिश्ते को आप कन्वर्ट कर सके। शादी शहनाइयां बजें, खुशहाली हो, और एक नए पार्टनर के रूप में यानी कि या फिर पहले से भी आपका चाहे लव रिलेशन में रहे हैं या शादीशुदा रहे हैं, लेकिन दूरियां बनी हुई थी, अब आप अपने आप को सिंगल मान रहे थे, तो फिर से उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे महीने 2 महीने का या सप्ताह 2 सप्ताह का समय क्यों ना लगे, लेकिन आप टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं समय के साथ, वक्त के साथ। तो पास्ट पर्सन के लिए भी आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, सोच विचार करके, और नए पर्सन के लिए भी आप जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, जो अड़चने आ रही थी, तो नए पर्सन के लिए भी आप या आपके पर्सन बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो आप किस पर्सन के साथ जाना चाहेंगे, वो आपका निजी मामला है, जिसके साथ भी आप जाना चाहेंगे, तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए, और डेडिकेशन के साथ
चीज़ों को सही करते हुए, वक्त लेते हुए, जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़िए। रिश्ता जो है स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। तो स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो इन्फिनिटी का साइन भी बता रहा है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं, रिश्ते को स्टेबल करने के लिए तैयार है, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए तैयार है, शादी विवाह के लिए तैयार है, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। सेनाइयां बढ़ सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है, एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाने की जरूरत है। आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो नए पर्सन के लिए है, चाहे पास्ट पर्सन के लिए है। जिस पर्सन के साथ भी आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ, तो वही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, दिल और दिमाग से सोचिए, सब माइंड से सोचिए, कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है क्वेश्चन क्या है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है एंजल जी उसका आंसर देंगे। ये रहा आपके सामने। गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड सक्सेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जांच पड़ताल की हुई है, वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, रिश्ते को इजी और आसान बनाइए। आपको जांच पड़ताल करनी है, चाहे जो हेल्पफुल पीपल हैं उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, पड़ोसियों से पूछिए, जिससे भी आप जानना चाहते हैं। यानी कि जो आधी अधूरी है आपकी जांच पड़ताल, उनको कंप्लीट कीजिए। अगर जांच पड़ताल करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और तब उसके साथ आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस होंगे, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी। तो अपने चीज़ों को जांच पड़ताल कीजिए, एक दूसरे के बारे में समझिए, एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। आपको कामयाबी मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो आधी अधूरी जांच पड़ताल करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। पूरी तरह से समझिए, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और तभी आप आगे बढ़िएगा। आपको तभी सफलता मिल सकती है, तभी कामयाबी मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।